तो देखिए अपने चैप्टर का नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली? कंस्ट्रक्टर एक यूजर डिफाइंड, मतलब ऐसा होता है कि अगर अपन सी के अंदर क्या करते थे वो बता देता हूँ पहले तो। एक वेरिएबल जैसे बनाया अपन ने, क्या लिया अपन ने? ए। तो इस ए के अंदर अपन डायरेक्ट वैल्यू डाल देते थे, कर सकते थे, ए में डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते थे। बट सी प्लस प्लस में यही चीज करने के लिए आपको बनाना पड़ता है क्या? कंस्ट्रक्टर। मतलब इसमें डायरेक्टली अपन असाइन नहीं करवा सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है? कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। आ रहा समझ में? अब कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली नाम से कुछ समझ में आ रहा क्या कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करना है, किसी चीज को क्रिएट करना। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है वो समझिए। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर है क्या, फिर मैं उसको काम समझाता हूँ। देखिए अपन ने फंक्शन पढ़े, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है, और फंक्शन को अपन सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। नहीं, बताया था मैंने, मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। तो सबसे पहले तो अपन क्या बोलेंगे कि शॉर्ट में लिखूंगा मैं ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन। तो है वो मेंबर फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है पता है फंक्शन? अब देखिए अगर आप कोई फंक्शन जब बनाते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है कि नहीं अपने को? बिना कॉल करे कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है क्या? कि बना के रख दो चल जाएगा वो? नहीं, उसको कॉल करवाना पड़ता है ना फंक्शन को, जब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। पर ये कैसा फंक्शन है पता है? ये ऐसा फंक्शन है कि ऑटोमेटिक कॉल होता है। कैसे कॉल होता है? ऑटोमेटिक। तो इसका एक की पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है कॉल्स ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कॉल होगा कैसे? ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कॉल होगा ये, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली कॉल होगा कब? लेकिन देखिए वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, वेन एवर object is create object is create of its class। मतलब देखिए जब भी उसकी क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, तब कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। क्रिएट नहीं, कॉल हो जाएगा, है ना? कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिक होता है। देखिए फंक्शन है कंस्ट्रक्टर एक, और फंक्शन को कॉल करना पड़ता है अपने को पता है, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर कॉल्स ऑटोमेटिकली कब? वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट ऑफ इट्स क्लास। जब उसकी क्लास का क्या बनाते हैं आप? ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना अपन, जैसे कल अपन ने बनाई थी क्या, एक एडिशन नाम की क्लास बनी थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया था डबल ए, लाइक इस तरीके से बनाया था। तो जब भी डबल ए आप जैसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हुआ, डबल ए बना, डबल बी बना, डबल सी बना, तीन ऑब्जेक्ट बने आपके, तो तीन बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतने टाइम वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। इतना क्लियर है? ठीक है। पहले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन में किसी को डाउट पहले में? सर थोड़ा सा समझ नहीं आया। समझ नहीं आया थोड़ा सा? ठीक है, उसको समझ लेते हैं अपन। फंक्शन का टॉपिक क्लियर बेटा अपने को सी में? हाँ सर, फंक्शन, हाँ सर। फंक्शन अपन बनाते तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है कि नहीं? यस सर, कॉल अब जो कर। कंस्ट्रक्टर है बेसिकली वो फंक्शन ही है एक, मतलब इनबिल्ट फंक्शन है जो उसके अंदर पहले से बना हुआ होता है। देखिए फंक्शन में अपने को क्या अच्छा। करना होता है? बनाने पड़ते हैं। बट एक फंक्शन इसके अंदर ऐसा होता है सी प्लस प्लस में जो पहले से बना होता है। अब उसी फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कंस्ट्रक्टर देखिए कोई फंक्शन है तो कॉल तो करना पड़ेगा, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। कैसे कॉल होगा? ऑटोमेटिकली। कब होगा लेकिन? वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? वो उसको कॉल कर देगा। अब क्लियर हुआ? कोई डाउट है क्या इसमें? यस सर, यस नहीं? सर। ठीक है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है कि कंस्ट्रक्टर अपन क्यों फंक्शन बनाते तो उस पर रिटर्न टाइप भी देना पड़ता है ना अपने को। क्या क्या देना पड़ता है फंक्शन में? पहले तो रिटर्न टाइप देना पड़ता है। प्रोटोटाइप का सिंटेक्स क्या था? फिर फंक्शन का नेम, और फिर आर्ग्यूमेंट, ये तीन चीज देनी पड़ती है अपने को। पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं ना अपन, आगे जैसे वॉइड लगाते हैं या इंट लगाते हैं जो भी है, ठीक है। फंक्शन का नाम जैसे ऐड रख दिया, और फिर आर्ग्यूमेंट देते हैं, नहीं है तो वॉइड रखते हैं, तो ब्लैंक भी रख सकते हैं, और इंट हो तो दो इंट, इंट कॉमा इंट ऐसे लगाते हैं कि नहीं अपन? करते हैं ना? ठीक है। तो अब कौन ऐड हो गया? ठीक है, इतना क्लियर है? तो जो रिटर्न टाइप है और जो फंक्शन का नेम है आर्ग्यूमेंट, ये तो देना ही पड़ता है जब कोई फंक्शन बनाते हैं अपन, तो ऐसे लिखते हैं ना अपन। ये एग्जांपल है, मतलब रिटर्न टाइप से शुरुआत की जाएगी किसी फंक्शन को लिखने की। लेकिन
कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन है तो उसमें रिटर्न टाइप शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इतना क्लियर है क्या? रिटर्न टाइप नहीं होता। अब जैसे क्यों, अगर टाइप नहीं होता है तो अपन वॉइड लगाते हैं ना, कि कुछ टाइप अगर क्लियर नहीं है, देखो इंट क्लियर है तो अपन इंट लिखते हैं, लेकिन नहीं होता है तो क्या लिखते हैं अपन रिटर्न टाइप में? वॉइड। फंक्शन बनाया तो अपन ऐसे करते हैं ना, अगर नो रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट वाला है तो नो रिटर्न में क्या लिख देंगे? वॉइड। और आर्ग्यूमेंट देना है तो दो इंटीजर लेंगे, ऐसे लिखते हैं। और अगर विद रिटर्न वाला है तो एक इंटीजर वाला ऐसे लिखते हैं ना। मतलब नो रिटर्न में क्या लिखते हैं अपन? वॉइड लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि रिटर्न टाइप नहीं देना है। रिटर्न टाइप नहीं देना, इसका मतलब ये नहीं कि वॉइड लिख दें। अगर रिटर्न टाइप नहीं देना है तो इसमें नॉट इवन वॉइड, अपन वॉइड भी नहीं लेंगे। आया क्या समझ में? मतलब देना ही नहीं अपने को, ये वाली चीज होगी ही नहीं। आ रहा क्या समझ में? कोई डाउट है इसमें? यानी कंस्ट्रक्टर में क्या नहीं होगा? रिटर्न टाइप नहीं होगा। बस क्या होगा? नाम होगा कंस्ट्रक्टर का और उसका जो आर्ग्यूमेंट वगैरह है वो होगा। इतना क्लियर है? तो ये ऐसा फंक्शन है। कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखा जाएगा। तो आपको कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ सोचने की जरूरत नहीं अलग से, जो आपकी क्लास का नाम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर नेम सिमिलर टू द क्लास नेम, ठीक है? कंस्ट्रक्टर नेम सिमिलर टू द क्लास नेम, जो किसका नाम है, क्लास का नाम है, वही किसका नाम होगा? कंस्ट्रक्टर का नाम। जैसे अगर क्लास का नाम ऐड है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या हो जाएगा? ऐड। जैसे आपने एक क्लास बनी ऐड नाम की, ठीक है ना, और उसके अंदर फिर डेटा रहेगा आपका जो भी है, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टर क्या, कंस्ट्रक्टर में कैसे बनेगा? पहले बात तो रिटर्न टाइप देंगे नहीं, केवल नाम आएगा तो ऐड लिख देंगे और उसके बाद आर्ग्यूमेंट हो तो वो लिखेंगे अपन, नहीं हो तो कोई इशू नहीं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कंस्ट्रक्टर। कोई डाउट है क्या इसमें? ये ऐसे बनेगा कंस्ट्रक्टर। और फंक्शन होता है नॉर्मल सा, तो उसमें क्या होता है, वॉइड भी लगता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है? हाँ, तो ये चारों पॉइंट में किसी को डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन है किसी को? किसी को भी नहीं? सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली मैंने बहुत टाइम बाद क्लासेस रिज्यूम करी है, सो मे आई नो कि क्लास में क्या चल रहा है। बेटा अपना टॉपिक अभी कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना। सी प्लस प्लस स्टार्ट सी हुआ है। प्लस प्लस स्टार्ट हो गया है। हाँ हाँ, सी प्लस प्लस स्टार्ट हुआ अभी रिसेंट, कितने 4 डेज शायद आज क्लास का है, 4th डे है ना। सो आप एक काम कीजिएगा, मैंने पिछले लेक्चर जो हैं सी के मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर आपके जो मिस हुए हैं, और सी प्लस प्लस की भी मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना दी है ना। अभी एट द क्लास ऑफ एंड में आपको बता दूंगा कौन सी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा ना। और जो भी डाउट रहेगा फिर वो आप क्लास में डिस्कशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है अपना कौन सा, अभी कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना सी प्लस प्लस के अंदर। इतना क्लियर है? हाँ, तो मैं पूछा था इन 4 पॉइंट में कुछ डाउट है क्या किसी को? ये 3 है कि 4 है? 3 पॉइंट है। किसी को ऑनलाइन वालों को? ऑफलाइन में तो नहीं है किसी को? नहीं सर। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कहाँ करेंगे अपन? देखिए, अगर आप प्राइवेट में डिफाइन कर दोगे तो वो कॉल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट की चीज केवल पब्लिक के थ्रू एक्सेस होती है। अगर प्राइवेट में कंस्ट्रक्टर बना दिया तो वो कॉल ही नहीं होगा ना, पब्लिक में रखेंगे तो कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर हैज डिफाइन इनटू पब्लिक सेक्शन। कौन से वाले सेक्शन में? पब्लिक सेक्शन के अंदर रखना, उसको प्राइवेट में मत रखना, ठीक है। देखिए, इतनी सारी खासियत है। पहली बात तो कॉल नहीं करना पड़ रहा है फंक्शन को, रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ रहा है, उसका नाम कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये फंक्शन तो है, मेंबर फंक्शन तो है, लेकिन किस टाइप का होता है? इसको कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। किस टाइप का होता है? स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। क्लियर है इतना? कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इसका काम क्या होता है? विच इज यूज्ड टू initialize value of variable inside an object। देखिए क्या लिखा मैंने, इसका काम जो होता है वो वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है? वेरिएबल को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। कैसे? जैसे अगर सपोज दैट आप यहाँ पर क्या करें, कोई वेरिएबल बनाएं। जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिया अपन ने, कोई ए वेरिएबल बनाया,
तो इस ए में कोई वैल्यू आएगी ना, पर ये आपका सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता है, पता है ना, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, क्यों पता है कि नहीं? अरे अपन इतने सारे तो करें ना लेक्चर, पता है कि नहीं? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अपने को, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है ना ये वेरिएबल, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। ये वेरिएबल ए कहाँ है बताओ? ए, ये जो ए है वो डबल ए के अंदर भी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी है। वो इसमें कुछ वैल्यू डालना है, मतलब इनिशियलाइज करना है, इस ए को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है और बी को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। तो वही लिखा हुआ है, किसका काम क्या? इट इज विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज करना वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना है किसी वैल्यू से, तो उसके लिए अपन यूज किसका करेंगे? कंस्ट्रक्टर का करेंगे। इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं आया समझ में? ठीक है, ये इसका वर्क है। हाँ, तो ये पॉइंट में कुछ डाउट हो तो बताए, तो आगे बढ़े, अपन इसके टाइप पढ़े कंस्ट्रक्टर के। कोई डाउट? सर पहले भी जो फंक्शन बनाते थे वो भी तो ऐसे ही लिखते थे ना नहीं, फंक्शन में रिटर्न टाइप लिखना क्लास के पड़ता था। अंदर। कैसा मतलब, किस टाइप से? क्लास के अंदर के फंक्शंस, क्लास के अंदर के फंक्शंस जो थे हमारे, उसके लिए तो अपन नॉर्मल लिखते थे ना। ये रखो, कहाँ गया अपना डे 2 वाला चैप्टर, ये रखो, देख रहा है? इसको पब्लिक के अंदर डिफाइन कर, पर इस पर रिटर्न टाइप भी दिया आपने, दिखाई दे रहा ना? ये हटा देंगे तो एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, लेकिन कब? इसका नाम भी ऐड ही होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम होगा। तो ये तो अलग है ना, नॉर्मल फंक्शन है, और उसको कॉल भी करवाया आपने, दिख रहा है? इसको कॉल भी करवाया, लेकिन उनको कॉल नहीं करवाया अपन ने। जिनको कॉल नहीं करवाया अपन ने वो कौन हो गए? हमारे कंस्ट्रक्टर। जिसको कॉल नहीं करवाना होता है कंस्ट्रक्टर को, बट इनको कॉल करवाना पड़ता है। कोई डाउट है क्या इसमें? सर तो इसमें एक ही फंक्शन में सब कुछ लिखना पड़ेगा क्या? एक ही फंक्शन मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर की जगह यूज करेंगे, जहां हमको नॉर्मल फंक्शन की जरूरत पड़ी वहां नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे अपन, ऐसा है। मतलब उसका काम है वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना, ठीक है? जैसे अपन वैल्यू लेते हैं ना, गेट डेटा फंक्शन बना करके ए की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू डालो, तो उसकी जगह अपन क्या करेंगे? उसकी जगह अपन कंस्ट्रक्टर बना देंगे, तो कंस्ट्रक्टर उसमें क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वैल्यू डाल देगा। इतना क्लियर है? समझ में आ पाया? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो अब आप समझो। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एक हेडर फाइल ले लेंगे, हैश। मैंने अप टू 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी फिर मैं घर से कर लेता हूँ। हाँ हाँ, नो इशू, वो आप बना लीजिएगा। कुछ डाउट रहे तो कल कर लीजिएगा, क्लियर है ना? बाकी तो कल टेस्ट डाउट भी कर लेंगे अपन। ज्यादा वो नहीं हो रहा है यार, मेरे को सर इसलिए बोला था। अरे कोई नहीं, वो तो सब कर लेगा। सर इसमें अपन ने लिख दिया, दूसरा लिख दिया। क्या? अरे उसका मन इसलिए लग रहा है अभी कोचिंग में सर। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, भाई कैट लेके आया है। बिल्ली? हाँ अच्छा, उसको भी बोल, उसको ही बोलो सी पढ़िए, वो केट से सी पे आई है। सी फॉर केट। कैट सी पढ़ाई थी। रुक जाओ, उसको बोलता हूँ। कल भी वो आ गया था, मैंने रुक जा प्रैक्टिस करने, तो बोले अरे यार वो बिल्ली अकेली कर रहे हो भाई। ठीक है भाई, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है, देखिए अब क्या है बेसिकली, नेम स्पेस एसटीडी, इसके बाद फिर क्लास बनाई अपन ने, तो क्लास का नाम क्या रखते हैं अपन? डेमो नाम की क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेमो नाम की क्लास, ठीक है? अब इस क्लास के अंदर क्या करेंगे अपन? देखिए, दो वेरिएबल लेते हैं। क्या लेते हैं? दो। ये कैसे वेरिएबल है? प्राइवेट है कि पब्लिक है? ये प्राइवेट है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब वो प्राइवेट है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो प्राइवेट, ठीक है ना? वो ऑप्शनल लिखना उसको, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं अपन, वॉइड। ये काम करते हैं नॉर्मल सा, पहले मैं कंस्ट्रक्टर बना के बताता हूँ आपको, उसको छोड़ दिया, ठीक है? तो देखो, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, इधर समझना है ना, बहुत ध्यान समझना। मान लो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया वाइड, मुझे हेलो प्रिंट कराना है। क्या करना है? हेलो। तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या नाम से बना दूं? मैसेज डिस्प्ले नाम दे दूं उसका। फंक्शन का नाम क्या रख दिया? डिस्प्ले, जो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है? तो ये मैसेज क्या डिस्प्ले करेगा? न्यू लाइन में हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये एक मैसेज देगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट बनाया अपन क्लास का, क्या नाम है अपनी?
डेमो क्लास। तो डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बना दिया अपन ने, D1 बना दिया। चले, D1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट अपना। आपकी चॉइस, आपको कितने ऑब्जेक्ट बनाने, एक बनाने हैं, दो बनाने हैं, वो आपकी चॉइस है। क्लियर इतना, 3 बनाने हैं। हाँ अब बताइए मेरे को इस क्वेश्चन में किसी को डाउट इतने में पहले, किसी को ऑनलाइन में डाउट नहीं? नहीं सर। नहीं है। बाकियों को, ऑनलाइन वालों को, आद्या, आयुष, कोई डाउट आउट नहीं आ रही क्या किसी को? मुझे रिमूव कर दूं क्या? एक्चुअली समझने में टाइम लगेगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ आपको बेटा लेक्चर देखने पड़ेंगे। बाकी वो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, रिमूव कर दें आयुष को। किसको रिमूव करना, आयुष को? क्या आयुष रिमूव कर दें? बच्चे बोल रहे हैं सर आयुष बोल नहीं रहा, उसको रिमूव कर दो। डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल वो आपकी चॉइस है, कितने भी ले लो, वो तो ऑब्जेक्ट है ना, कितने आपकी जरूरत है उतने बना लो। एक की जरूरत है, दो की जरूरत है। हाँ तो अभी मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ। अच्छा, कुछ भी नहीं आएगा। कहाँ से आ जाएगा हेलो डियर ऑल, इस पे कॉल करा है आपने, दिख रहा? फिर कैसे बोल दिया आपने? हाँ ऑनलाइन वालों बताओ क्या आएगा, कोड देख लिया सभी ने? कुछ भी नहीं आएगा सर। कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली कॉल नहीं करा अपन ने तो आउटपुट कहाँ से आएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। बस ऑब्जेक्ट ही तो बनाया अपन ने, कुछ भी नहीं आ रहा, दिख रहा है? तो कुछ नहीं आ रहा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो आप D1 से भी कॉल कीजिए, ऑब्जेक्ट से ही कॉल करते हैं। D1 से भी चलो कॉल कर दिया, D2 से भी कॉल कर दिया और D3 से भी कॉल कर दिया। इतना अगर 2 बार करूंगा तो 2 बार आएगा, आ गया। तीसरी बार भी करेंगे ना, तीसरी मतलब कॉल करना पड़ता है किसी नॉर्मल फंक्शन को। सही बात है कि नहीं? ये देखो कॉल करना पड़ रहा है, बट कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ेगा। देखो अब मैं इसी की जगह आपको कंस्ट्रक्टर बना के बताता हूँ, देख लो। तो कंस्ट्रक्टर पहली बात तो नाम क्या आएगा कंस्ट्रक्टर का, जो क्लास का नाम है। रिटर्न टाइप तो हट ही जाता है तो उसमें से हटा दो, इसी को कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डेमो, वही जो क्लास का नाम है कंस्ट्रक्टर का नाम, आपको जो मैसेज देना है वो दे दिया। अब हमने ये सीखा था कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो नहीं पड़ती है तो मैंने अभी कॉल किया, क्या बताओ कंस्ट्रक्टर को नहीं किया तो ये कितनी बार चलना चाहिए, 3 टाइम। क्यों चलना चाहिए, 3 ऑब्जेक्ट बने, 3 है नहीं, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए उतने टाइम वो कॉल होगा। हमने पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम वो कॉल, मतलब ये D1 जब बना तब भी कॉल होगा, D2 बना तब भी कॉल होगा, D3 बना तब भी कॉल। अब 3 बार जब कॉल होगा तो वो आपको 3 बार हेलो दिखाएगा। देखिए ये दिखा रहा है 3 बार हेलो, समझ पाए? अगर मैं 4 बार कॉल, 4 ऑब्जेक्ट बना लूँ सो अभी 4 बार कॉल होगा। ये देखो मैंने जितने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने टाइम वो इन्वोक होगा। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। समझ में आ पाया? हाँ कोई डाउट इसमें ऑनलाइन? नहीं सर। नो सर। ठीक है, देखिए तो ये पहला वाला तो टाइप क्लियर हो गया आपने को। अभी बेसिकली कितने टाइप के होते हैं ऐसे, ये मैंने आपको एक टाइप बताया, तो अब थोड़ा इंट्रो बताया था उसका मतलब है ना कंस्ट्रक्टर का कि काम कैसे करता है। तो अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की। तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं कंस्ट्रक्टर के। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर कितने होते हैं, 3। कौन कौन से? पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और एक होगा कौन सा आपका, थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये 3 होते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी। ठीक है ना? अब जो डिफॉल्ट वाला था ये यही वाला था। क्या खासियत है डिफॉल्ट की, पहचान क्या है, कैसे पता करेंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि पैरामीटराइज है और कॉपी, और क्या क्या काम करेंगे ये कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट वाला, पैरामीटराइज और कॉपी। देखिए काम तो एक ही तीनों का कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना, जो ऑब्जेक्ट के अंदर वही डेफिनेशन में जो लिख रखा था, इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड एन ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको इनिशियलाइज करना है। काम तीनों का एक है बट मेथड तीनों की अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन किसकी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। तो टाइप 3 है इसके, पहला वाला समझते हैं अपन। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पहली बात तो कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियसली स्पेशल मेंबर फंक्शन है, इसका भी जो नाम होगा वही होगा जो क्लास का नाम होगा, कॉल नहीं करना पड़ेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉल होगा। ये सब चीजें तो सेम है अपनी, बट इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि अ कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी आर्ग्यूमेंट। अ कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। देखिए क्या है, अभी अपन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं ना, क्योंकि दो ही चीज तो देते हैं। अपन ने पढ़ा था कि एक फंक्शन जब बनाते तो उसमें रिटर्न टाइप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिटर्न टाइप। दूसरा क्या दिया जाता है फंक्शन का, और तीसरा आर्ग्यूमेंट, ये दिए जाते हैं। सही बात है कि नहीं? इतना ही देते ना अपन। बट कंस्ट्रक्टर ने क्या बोला कि रिटर्न टाइप हटा दो, ठीक है तो हमने हटा दिया। और अब वो बोल रहा है कि अगर ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट ना हो, मतलब इस तरीके से, तो अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं, तो दैट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज व्हाट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया अपने को, अब इसको बनाएंगे कैसे अपन। तो काम करते हैं अपन, हेडर फाइल शुरुआत करते हैं। कौन सी हेडर फाइल लगेगी? क्लास का नाम क्या रख दें? डेमो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रख रहे हैं, डेमो रख देते हैं। प्राइवेट के अंदर क्या क्या ले लिया, एक ए ले लिया और एक क्या ले लिया, पब्लिक में क्या ले लिया अपन ने। एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर ही बनाना ना, तो क्लास का नाम जो ही, रिटर्न टाइप तो आएगा नहीं, वॉइड वगैरह तो आएगा नहीं, पता है आपने को। रिटर्न टाइप छोड़ देंगे, क्लास का नाम जो है कंस्ट्रक्टर का नाम। और उसने बोला कि कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जिसमें, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, और यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। इसका मतलब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया अपना, ये हो गया अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कौन सा हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका काम क्या रहेगा, काम क्या है, इन वेरिएबल वैल्यू डालना है। अभी बताया था ना डेफिनेशन में कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना। हम डायरेक्ट a = 10 b = 20 यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए ही हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू, कोई डाउट है क्या इसमें? मैंने असाइन कर दी ना, डायरेक्ट यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए कंस्ट्रक्टर बनाया फिर उसमें वैल्यू डाली अपने। a की वैल्यू 10 रखनी है, b की क्या रखनी है अपने को, 20। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन बना लेते हैं। क्या, void show। ये तो नॉर्मल फंक्शन है ना अपना, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं, ये क्या है, ये अपना है नॉर्मल फंक्शन। और फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, मेंबर फंक्शन। ठीक है ना, ये अपना नॉर्मल मेंबर फंक्शन है ना। और ये जो है आपका, ये क्या है, ये क्या आपका, ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, और ये आपका है सर 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 क्या, क्या हो गया? सर मेंबर फंक्शन क्या होता है? मेंबर फंक्शन क्या होता है? मेंबर फंक्शन क्या होता है? अरे बता रहा हूँ रुको, तो पहले वाला लेक्चर नहीं दिखा था अपन ने, सी का। सी का फर्स्ट लेक्चर देखा था कि नहीं अपन ने? अरे याद नहीं आ रहा, एक बार याद दिला दो। मेंबर फंक्शन में तो बताया था, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स। क्लास के अंदर मैंने दो चीजें बताई, कौन कौन सर सी, याद नहीं आ रहा, एक बार बता दो। डेटा मेंबर और क्या बोला था, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ऐसी दो ही चीज तो होती है। मेंबर फंक्शन को अपन मेथड भी बोलते हैं, और मेथड किसको बोलते हैं अपन, जो अपन ने सी में फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, सी में क्या पढ़े थे अपन ने, फंक्शंस पढ़े थे, तो उन्हीं फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं C++ में मेंबर फंक्शन या मेथड बोलते हैं। और डेटा मेंबर किसको बोलते हैं अपन, जो हमने सी में वेरिएबल पढ़े थे, ये बताया था मैंने। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ सर ठीक है।
हाँ ठीक है, तो ये जो है कंस्ट्रक्टर क्या है, ये मेंबर फंक्शन तो है बट स्पेशल मेंबर फंक्शन, और ये जो ये क्या है, ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू को शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी आउट न्यू लाइन में किसकी वैल्यू शो करेंगे, ए इक्वल्स टू वैल्यू किसकी, ए की, ठीक है, एंड टैब डिस्टेंस में ले लो थोड़ा, है ना, टैब डिस्टेंस में बी की वैल्यू, इतना क्लियर है, ए की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, बी की बी से। एक क्लास खत्म हुई तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद जाएंगे मेन में। ऊपर किसी को डाउट इसमें जो करा में नहीं है, हाँ नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अपन एक वो बनाएंगे ना क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम क्या है, डेमो है ना, डेमो क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया टैब डिस्टेंस, वो 2D एरे में करा था ना, वो जिससे 4 स्पेस का डिस्टेंस छोड़ के आगे बढ़ता है, वो गैप में आएगा थोड़ा, मतलब ए के बाद फिर थोड़ा गैप रहेगा, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे ऐसा, है ना। तो डबल ए और एक क्या बनाया अपन ने, डबल बी, और एक बना लिया क्या, डबल सी। कितने ऑब्जेक्ट बने, 3 बने, ठीक है। अब ये जब तीनों बने तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, 3 टाइम्स कॉल होगा। तो वो पहली बार जब कॉल होगा तो उसको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 10, बी की भी कितनी, 20। तो बना लेते हैं अपन, एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया अपना, एक डबल ए बना, डबल ए, और सब में सेम ही रहेगा ना इसमें क्या रहेगा आपका, एक ए रहेगा और एक क्या रहेगा, बी रहेगा, है ना, एक यहाँ भी ए और यहाँ पे बी, समझ गए। फिर सेम एस क्या होगा, कितने ऑब्जेक्ट बने अपने, 3 बनाए ना मैंने, तो एक ये वाला हो जाएगा आपका और एक हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला डबल ए, दूसरा कौन सा है, डबल बी ऑब्जेक्ट, और तीसरा डबल सी। अब आपने जैसे ही क्या बनाया, पहला ऑब्जेक्ट बनाया, कॉल यहाँ से कहाँ जाती है, सीधे कंस्ट्रक्टर के पास गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में वो होगा। अब जैसे ही वो कॉल होगा तो ए की वैल्यू कितनी लेगा वो, 20, बी की कितनी लेगा, 10 और 20। तो वो डबल ए के ए में जाएगा ना, कॉल किसने किया पहली बार में, डबल ए ने, तो यहाँ पे कितना गया 10 और यहाँ कितना गया, ये चलेगा उसके, हमने डाला नहीं, वो ऑटोमेटिक गया, अपन ने कहा उसको कॉल किया कंस्ट्रक्टर को, ठीक है ना। दूसरा डबल बी बना, अपन ने तो केवल ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू तो डाली नहीं उसमें, लेकिन वो खुद से ले लेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जैसे ही बनेगा। तो ए की वैल्यू कितनी दे देगा, इसमें भी 10 और इसमें भी क्या दे देगा, 20। इसमें कोई डाउट, फिर से क्या हुआ, डबल सी बना, फिर वो कॉल होगा तो फिर वो यहाँ जाएगा कहाँ पर, ए में 10 और बी में 20। तो किसके ए में, डबल सी ने कॉल किया इस बार, डबल सी की, कोई डाउट है इसमें। अब तीनों की वैल्यू शो करनी, चाहे डबल ए की करवा लीजिए, चाहे डबल ए की, डबल सी की, कोई सी भी करवाइए, ये सारी करवा लीजिए। सब में वैल्यू क्या मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, वही डबल ए के थ्रू भी अगर मैं शो को कॉल करूँगा तो भी मुझे वही वैल्यू मिलेगी, डबल बी के थ्रू भी शो को कॉल करवाऊंगा तो ही मुझे वही वैल्यू मिलेगी, डबल सी के थ्रू भी अगर मैं शो को कॉल करूँगा तो भी कौन सी वैल्यू मिलेगी, देखो तो ये कॉल कर दी ना अपन ने शो को, तो वो ए और बी की वैल्यू दिखाएगा, डबल ए में ए और बी की कितनी वैल्यू, 10, 20, यानी ये वाली वैल्यू शो, समझ गए। डबल बी के थ्रू फिर कॉल करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू शो होगी, डबल सी के थ्रू कॉल करेंगे वो तो है क्या, एक ही में, सभी सब में एक ही वैल्यू है ना, वही आना चाहिए अपना आउटपुट। ये देखिए आ गया, कोई डाउट किसी को, पहले वाले कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वाले मैंने को रोशनी कहाँ डाउट है बताइए। अरे समझ में आ रहा, डाउट आ रहा, क्या हो रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा। ऑनलाइन वालों से पूछते हैं अपन, ऑनलाइन वालों को किसी को डाउट या समझ में नहीं आया, आगे समझ। सभी को, संजय राजपूत, संजय को बाहर कर दिया, खुद ही हो गया। और किसी को डाउट नहीं, अपने को नहीं, ठीक है चलिए। तो ये पहला वाला कंसेप्ट है। अब कौन सा वाला समझेंगे अपन, दूसरा वाला कौन सा आपका, पहला डिफॉल्ट, दूसरा पैरामीटराइज ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या होती है,
ऐसा अ कंस्ट्रक्टर हैज आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, वो कंस्ट्रक्टर कौन से कहलाते हैं, हमारे पैरामीटराइज। मतलब उसमें क्या था डिफॉल्ट में, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कंस्ट्रक्टर हैज नो आर्ग्यूमेंट। बट ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट होता है, कंस्ट्रक्टर हैज आर्ग्यूमेंट, दैट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नोन एज व्हाट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इतना क्लियर है? ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब आर्ग्यूमेंट आपको इस बार देने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, अपन कुछ बना लेते हैं, std, इसके बाद फिर मेन। हाँ, इसमें कोई डाउट है ना सर? वही तो बोल रहा हूँ मैं, ध्यान का अपना है। अरे तुम क्या बजा रहे हो उसको यार इसको सब करंट अरेंज वाले लिख गया उसको। सर जो कल एरर नहीं हो रहा था सर, तो उसकी जगह मैंने भी ऐसे ही लिख दिया था, आई इंक्लूड stdiu डॉट। क्या बोलूँ सर जो कल रन नहीं हो रहा था सर, उसी में दिक्कत, हाँ? उसी में दिक्कत थी जो मैं कौन सा वाला? लेके आया था सर, जो मैं आपको आपने दिखाया था क्या रहा है इसमें? उसमें सर आई ये नहीं था, बोल तो रहा था। इंक्लूड stdiu डॉट h मैंने लिखा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ऐसे ही करते रहो। सर छोटी छोटी एक मिस्टेक हो जाती है। हाँ, इसमें किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को नहीं है? तो अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाए, कौन सा वाला, पैरामीटराइज। तो रिटर्न टाइप तो आएगा नहीं, वही कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा, जो क्लास का नाम है वो कंस्ट्रक्टर का नाम। पर इसमें हमको आर्ग्यूमेंट देने हैं, आर्ग्यूमेंट देने इस ए और बी के लिए देते हैं अपन, दो है तो एक एम ले लेते हैं और एक क्या लेते हैं, एक एन ले लेते हैं। इतना क्लियर है? अभी जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इस कंस्ट्रक्टर को पता है दो वैल्यू चाहिए देगी, एक ए के लिए और एक किसके लिए, बी के लिए। तो वो एक वैल्यू अपन एम में जाएगी और दूसरी एन में। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर एक ही वैल्यू लेंगे एम से, ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, एम से, और बी की कहाँ से आएगी। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसमें अपन दो वैल्यू भेजेंगे, एक एम के लिए और एक एन के लिए। तो एम में एक वैल्यू चली जाएगी और दूसरी एन में चली जाएगी, और फिर वो एम की वैल्यू ए को दे देगा, एन की वैल्यू बी को। तो ऐसे और बी में वैल्यू जाएगी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब हर बार आप नया पैरामीटर दोगे, पैरामीटर मतलब वैल्यू आप बोल सकते हो, डेटा मतलब सिंपल सा है ना। और अगर इसकी वैल्यू शो करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शो नाम का फंक्शन। और क्या शो करवा देंगे अपन, न्यू लाइन में एक ही वैल्यू ए से, और फिर उसके बाद अगेन स्लैश टी यानी टैब डिस्टेंस में बी इक्वल्स टू वैल्यू किसकी है, ए बी है ना वेरिएबल, अपने ए बी की शो करेंगे ना। ठीक है, समझ में तो नहीं आया पवन, आयुष, श्याम, और नाम बताता हूँ एक तो इधर स्टिकर लगाओ। हाँ सही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का। अब इधर ध्यान सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ है ना, क्या है कि आप जब क्रिएट करते हो एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हो क्लास का, जैसे डेमो क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन जैसे ही होता है, कॉल कौन होता है, कंस्ट्रक्टर। कौन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इस कंस्ट्रक्टर को कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, दो आर्ग्यूमेंट। दिख रहा ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है और फंक्शन को अगर आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ इसमें बोला गया है ना कि कंस्ट्रक्टर हैज आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट हो। तो अगर आर्ग्यूमेंट है तो आपको इसके अंदर ही ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तभी आपको क्या भेजना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में वो इन्वोक होता है, कौन, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जैसे इन्वोक होगा तो उसमें वैल्यू क्या चली जाएगी, एम की वैल्यू कितनी मिलेगी उसको, 10, और ये 20 किस में चले जाएगा, एन में चले गया जैसे ही वो बना। तो ए में कितना चलेगा आपका 10, और बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20, एन और एम की इक्वल होगी ना वो। तो थोड़ा समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, पूरा लिख लूँ मैं फिर इसको समझाता हूँ है ना।
दिखाई दे रहा सभी को कि नहीं दिख रहा? हैं? ठीक है, चश्मा लगाए। देखो अब क्या है कि आपका पहले तो आप ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, एक डबल ए, 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना 3, तो वो तीनों की तीनों यही कॉपी कर लेते ना, अपन बने हुए हैं इसको यहाँ तीनों ऑब्जेक्ट को समझने के लिए अपन कहाँ पे ले चले, ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं इसके अंदर भी, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो पहली बात तो कॉल कौन हुआ, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कहाँ है, कहाँ है, दिख रहा है किसी को? ये रहा डेमो। यहाँ जाएगी कॉल, सीधे कॉल जाएगी तो m में कितना गया, ये आपने जो 10 पास करा ये वैल्यू यहाँ गई है, तो m में गया कितना, m की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे m1 2 वेरिएबल मिलेंगे उसका ना इस क्लास के अंदर। ठीक है, m हो गया कितना आपका, n कितना हो गया 20। ठीक है, और वो m की वैल्यू किसको दी फिर उसने, a को, तो किसके a को दी, कॉल किसने किया, डबल a ने, तो डबल a के a में जाएगी ना वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ चली गई 10, और n की वैल्यू किसको दी उसने, b को, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है 20, और वो दी किसको उसने, b को, किसके b को, कॉल किसने किया, डबल a, तो यहाँ पे डबल a के b को 20 दे दी। इतना क्लियर है, समझ गए? अब काम खत्म होता है, वो वापस रिटर्न वहीं आता है जहाँ से उसको कॉल करते हैं, फिर वो जाता है अपनी नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो फिर वापस से ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बना तो कॉल कौन होगा, कंस्ट्रक्टर। वापस से ये कॉल कहाँ जाएगी अपनी, वापस से कॉल कनेक्ट हो गई कंस्ट्रक्टर के पास में, फिर वो 2 वैल्यू लेके आया क्या, 30 और 40, तो 30 किसके पास जाएगी, m में, 40 किस में जाएगी, n में, तो ये वैल्यू हट जाएगी, कितनी हो जाएगी 30, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी अपनी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 30 40 हो गया, और वो 30 40 जाएगा किसमें, एक आपका m की वैल्यू मतलब 30 है, तो वो a को मिल जाएगी, तो किसके a को मिलेगी, इस बार किसने कॉल किया, डबल b, तो डबल b ने कॉल किया तो डबल b के a में कितना गया 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 40। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस से वो नीचे आएगा रिटर्न, कहाँ, यहाँ सेकेंड नंबर पर, फिर उसके बाद अगले में जाएगा, अब अगले में जाएगा तो उसको फिर कॉल मिलेगा, तो फिर से कॉल हुआ, डबल सी के थ्रू इस बार कॉल गई ना, तो फिर कॉल गई, फिर वो इस बार वैल्यू क्या ला रहा है 50 और 60, तो वही आप समझ गए 50 यहाँ पहले तो इसमें अपडेट होगा 50 और कितना 60, फिर यहाँ से वैल्यू a और b में जाएगी ना, तो किसके a और b में जाएगी, कॉल किसने किया इस बार, डबल सी, तो डबल सी ने कॉल किया तो यहाँ पे कितना हो गया 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। इसमें कोई डाउट नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे। रन करने के लिए क्या करना है, शो करना है, शो को कॉल कर दिया था आई थिंक अपन ने ना, हाँ, तो डबल a से शो को कॉल करवाएंगे, तो कॉल कहाँ जाएगी, यहाँ से ये इस शो के पास में, कलर अलग कर ले थोड़ा अलग दिखाई दे, तो यहाँ से कॉल कहाँ जाएगी अपनी सीधी इस शो के पास। अब जब शो के पास कॉल जाएगी तो वो a और b की वैल्यू शो करवाएगा वो, तो a की वैल्यू कितनी है डबल a में 10 और 20, ये 2 शो हो जाएगी, काम खत्म। फिर वापस रिटर्न कॉल जाएगा कहाँ पे, उसी के पास में, फिर वो नीचे जाएगा, अब डबल b से शो को कॉल करेगा, तो डबल b कॉल कर रहा है किसको, शो को, तो कॉल यहाँ जाएगी,
फिर डबल बी शो को कॉल किया तो डबल बी में कितनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू दिख जाएगी। फिर इसके बाद वापस से वो रिटर्न आएगा इधर डबल सी के पास, फिर क्या होगा, कॉल कहाँ जाएगी, वापस शो के पास जाएगी, और क्या वैल्यू शो करवानी है, ए और बी की। तो ए और बी में कितनी वैल्यू है, किसने कॉल किया, डबल सी, तो कितनी वैल्यू उसके पास, डबल सी में 50 और 60, तो ये वाली वैल्यू शो। कोई डाउट इसमें, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, सर दिखना चाहिए। हाँ क्या बोलिए। सर ये जो वॉइड वाले फंक्शन को अपन लिख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, ये बनाता है ये जैसे क्लास के डेमो अंदर। ए बनाए। हाँ मैं समझा नहीं मतलब। नहीं मतलब कॉल नहीं करना है क्या क्लास से ऑब्जेक्ट को, जो ये बनाया है। फंक्शन को कॉल किया था, बोलना क्या है, फंक्शन को कॉल किया हाँ जाता वही है ना, बोल तो रहा करते रहे अपन फंक्शन को कॉल। आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्लियर बोलो। है मेन में, इंट मेन में। मेन के अंदर क्या करें, किसको कॉल करें, कराते हैं अपन ने शो को, किसको कॉल करवाने की बात उसके करें। पहले अपन लिखते थे ना डेमो ए करके। ये लिखा तो है, ये ऑब्जेक्ट ही है, एक्चुअली आप समझे नहीं, ये वही है, डेमो तो ये तो ही है, क्लास। क्लास का ऑब्जेक्ट ही है ये। डेमो डबल बी सी का बोल रहे हो ना, इसमें ऐसा ही। बनाते थे अपन, किसका बोल रहे हो, इसका नहीं बोल रहे क्या, हाँ यही बोल रही हूँ, ये यही वही बोल तो रही है। हूँ, यही बोल रही तो ये वही एक्चुअली क्या है, हमने क्या किया इस बार सर इसको ऐसे कंस्ट्रक्टर। अलग अलग करके लिख दिया है क्या मतलब? हाँ वही, उसको 3 बार लिखा अपन ने, कितनी बार, अच्छा। 3 बार, 3। समझ गए, हाँ। ठीक है ना। 3 बार लिखा अपन ने, वो डेमो डेमो डबल ए कॉमा डबल कॉमा को हटा के लिख दिया। एक्चुअली ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि देखिए ये कंस्ट्रक्ट एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और हमारे प्रोग्राम में कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा है, पैरामीटर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब उसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में उसको क्या देना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो इसको तो आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ से लेता है ऑब्जेक्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपको डालने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट। तो वो वैल्यू देखो, डिफॉल्ट में क्या था, डिफॉल्ट में था आप पहले ही वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे थे ना, तो इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन इसमें आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ही है, या कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नो सर। वो डिफॉल्ट वाला कब काम आएगा अपने को, जब सब ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू देनी, तो आपको बार बार यूजर से आप वैल्यू लो कि उसमें ए में वैल्यू डालो, बी में डालो, हर ऑब्जेक्ट के लिए मैसेज कॉल करवाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप कंस्ट्रक्टर बना लो कि आपको बार बार वैल्यू डालनी नहीं पड़ेगी और सेम वैल्यू रखनी। अगर हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू चाहिए तो फिर ये करो, एक बार रन करते हैं। आ गया, अरे गलत आया तो, अच्छा अब आया 10 20 30 40 और 50, इस बार वैल्यू अलग है, पहले सेम है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज। समझ में आ पाया क्या। अब एक चीज है इसके अंदर कि अगर ये मुझे यूजर से इनपुट लेना हो, किससे, यूजर से कैसे लिया जाएगा, चलो एक बता दूं आपको। नहीं आ रहा समझ, अरे आ रहा कि नहीं किसी को ऑनलाइन वालों को, सर ये यूजर से ही तो इनपुट लिया है। हाँ लिया यूजर से इनपुट, वो डायरेक्ट साइन किया अपन ने, तो ऑब्जेक्ट में डाल दिया, अपने से पूछेगा अच्छा उसने, हाँ अपन ने ठीक तो है। रन किया, चल गया ना वो। हम्म पूछा नहीं ना उसने हम्म। एट द रन टाइम, तो क्या करेंगे बताओ, क्या पता। सर एक और फंक्शन बनाएंगे शायद। एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सी आउट एंटर एक्स, ठीक है। सीन एक्स, सी आउट तो यहाँ पे इसको पास कर देंगे, इनको हटा देते हैं, अब एक ही समझ लेते हैं, बार बार को नहीं करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्या किया मैंने, एक्स और वाई की वैल्यू ली अपन ने,
और फिर कुछ नहीं, वो एक्स और वाई को अपन ने एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4, बी की 4 और 5 चलेगी। ये डबल ए में गई है वैल्यू, ऐसे बी में नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा सी में, उस तरीके से, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को? हाँ गए, कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर अपने 2 हैं, अब तीसरा वाला अपन पढ़ेंगे कल। कल तो क्या है, टेस्ट है। कल कौन सा वाला टॉपिक में तैयार करने? फंक्शन। फंक्शन का अपन टेस्ट लेंगे, ठीक है। चलो फंक्शन करेंगे अपन। हाँ सर आप कोई नहीं रहेगा कल परसों तो अकेला हूँ फिर। कोई नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसको शेयर कर दो पहले। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए आद्या। सर मुझे लिंक बता दीजिए, आई मीन प्लेलिस्ट बता दीजिए, मुझे कहाँ से पढ़ना है। ओके बताया तो